और अब वक्त हो गया है दृश्यम का। आज का दृश्यम हिंदुस्तान की उस सरजमी से है जिसे धरती का जन्नत कहते हैं, यानी भारतवर्ष का मुकुट कश्मीर। लेकिन कश्मीर तो मशहूर जगह है जहां घूमने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं। वहां ऐसा क्या है जो अभी तक अनदेखा है? तो चलिए आज आपको ले चलते हैं कश्मीर के ऐसे कोने में जहां इंसानी कदम तो दूर, गूगल मैप की भी पहुंच नहीं थी, जहां मौजूद है घाटी का सिरमौर, कश्मीर की सबसे ऊंची झील जिसे केवल किस्से कहानियों में सुना गया है। उस जगह को, उस आलम को आज तक किसी ने नहीं देखा है। तो टीवी रिमोट कंट्रोल को दूर रख दीजिए और तैयार हो जाइए कश्मीर घाटी के एक रोमांचक सफर के लिए। कई सौ फीट कहीं खाई में गिर जाएंगे। हर कदम आपके लिए बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। अनदेखे हिंदुस्तान की खोज हमें खींच लाई थी कहीं दूर, बहुत दूर। समुद्र तल से 15,000 फीट की ऊंचाई पर जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर के सबसे कठिन इलाके में सबसे ऊंची झील की खोज कर जिसे लोगों ने केवल किस्सों में सुना है, कहानियों से समझा है, लेकिन देखा किसी ने नहीं है। कहते हैं वहां सदियों पुराना कुदरत का एक ऐसा करिश्मा है जो इंसानी सोच और समझ से कोसों दूर है। लेकिन इस बार कुछ अलग चुनौतियों से सामना हुआ। बच गए, अरे आप भी बच गए। कश्मीर के जिस कोने में हमें जाना था उससे हम क्या, पूरी दुनिया अनजान थी। – 2017 में कुछ ट्रैकर्स बहुत मुश्किलों से वहां पहुंचे, उस झील के अद्भुत दृश्य को देखा, नीचे उतरकर कुछ गांव वालों को बताया, बस इतनी ही जानकारी थी। उस रास्ते पर लंबे समय से इंसानी कदम नहीं पड़े थे। कैसे जाना है, कहां जाना है, कितनी दूर जाना है, कोई नक्शा नहीं। और तो और हमें हमारी मंजिल का नाम तक नहीं पता था। बस इतना जानते थे, कश्मीर घाटी का अंतिम गांव सरबल, उस दृश्यम की खोज में हमारा पहला पड़ाव होगा। गर फिरदौस बर्रुए ज़मी अस्ता, हमी अस्तो, हमी अस्तो, हमी अस्ता। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं अक्षय विनोद शुक्ल आपके साथ, और आज हम अपने सफर में उस जगह पर पहुंचे हैं जो धरती के स्वर्ग यानी
कश्मीर के आखिरी गांव सरबल के रूप में जाना जाता है। बेशक ये घाटी का आखिरी गांव हो, लेकिन ये हमारा पहला पड़ाव है। पहला पड़ाव उस सफर की शुरुआत करने से पहले, जिस सफर पर जाना लोगों के मुताबिक नामुमकिन है, जहां आज तक कोई पहुंचा नहीं है, जिसके बारे में आपने भी ना देखा होगा ना सुना होगा। जी हाँ, दूरीनार लेक कश्मीर घाटी में सबसे ऊंचाई पर मौजूद लेक है वो। तो आज हम उस नामुमकिन से कहे जाने वाले सफर में जाएंगे और उस जगह को आपके लिए दृश्यम बनाएंगे जिसे कहते हैं दूरीनार लेक। दो 2017 वाले ट्रैकर्स इसी गांव में रुके थे। यहां से हमें बहुत उम्मीदें थी। गांव पहुंचते ही हमारी मंजिल का नाम पता चला, दूरीनार झील। बस यही पहली और आखिरी जानकारी थी, क्योंकि दूरीनार झील को लेकर गांव वालों के पास जानकारियां कम, चेतावनियां ज्यादा थीं। वहाँ पे टूरिस्ट लोग गए थे, 4 बार वहाँ से वापस आए सर, और आधे नाले में गिर गए। वहाँ पे जाने का रास्ता नहीं है। दूरीनार, ये किसने आपको बताया कि यहाँ पे सेफ है? क्या वहाँ कोई दिक्कत होती है क्या? वहाँ पे जो जाता है ना सर, वो वापस नहीं आता है। बहुत डेंजर रास्ता है। अनदेखे रास्ते पर खतरे अनजान होते हैं, ये हम जानते थे। हमने सोचा था गांव से मिली जानकारी की मदद से उस गुमनाम झील को खोज निकालेंगे, लेकिन गांव वालों ने केवल मुश्किलें गिनाई। लाख पूछने पर केवल 3 बातें पता चली। पहली, उस झील का नाम। दूसरी, वहां एक नहीं 3 झीलें हैं। तीसरी जानकारी चौंका देने वाली निकली। उसको हम क्या जानते हैं, वो है ना, पानी के बीच होता है। पानी के बीच पानी का सया पड़ता है, वो इंसान के वो शिकल में इंसान पड़ता है। वो उसका बड़ा बड़ा लंबा बाहर है किनारे में। हाँ, और हाथ में डंडा उसके त्रिशूल दिया हुआ है। वो इस पहाड़ पर है, दूरीनार के पहाड़ पर है। गांव वालों के मुताबिक वो झील करिश्माई है। शाम के वक्त उसमें भगवान शिव और कैलाश पर्वत से मिलता जुलता अक्स अपने आप उभरता है। उसमें शाम के टाइम पर कुछ ऐसे बोलते हैं भाई, कोई ऐसा कोई मतलब कुछ ऐसा एक आदमी नजर आता है लंबे लंबे बाल करके, तो उसमें वो तालाब में जो आकर के मतलब बैठता है या क्या करता है। तो ऐसा हमारे बाप दादे पहले कहता था कि वो आकर के वहाँ बैठता है, बाद में कहाँ जाता है तो हाथ में वो नहीं आता है। हाँ, थोड़ी हंसी आई, लेकिन इस किस्से ने हमारी दिलचस्पी और बढ़ा दी थी। सोचा पहुंचने के बाद इस कहानी को भी परख लेंगे। हम झील तक जाने की जिद पर अड़े रहे। तभी एक सख्त आवाज ने सकते में डाल दिया। हाँ भैया, कहाँ जा रहे हो? हमको ऊपर जाना है भैया। ओ भैया, क्या मरने के लिए जाना होगा? ऊपर कोई रास्ता नहीं है, बालू है वहाँ पे। कहाँ किस जगह में जाना है आपको? तो क्या आप लोग भी नहीं जाते गांव वाले? हम जाके आए हैं उधर तक, आगे उधर से आगे हम नहीं जा सकते हैं। आप कैसे जा सकोगे? आज तक कोई नहीं गया वहाँ पे। ऊपर प्रॉब्लम यही है, बालू है, रास्ता नहीं है वहाँ पे। बहुत सी कुछ प्रॉब्लम है, कोई आदमी नहीं है, कोई बंदा नहीं है। आप लोग कैसे जाओगे? उधर ब्रिज नहीं लगा हुआ है, क्या करने के लिए जाना है? जान तो बचाओ, जान बचा के बात करो ना। ऊपर जाने के लिए हम आपको मना नहीं करते हैं, लेकिन अपनी जान का तो सोचो। ऊपर नहीं जा सकोगे, बिल्कुल डेंजर रास्ता भी है वहाँ पे।
गांव वालों की चिंता वाजिब थी, लेकिन हम एक मिशन पर निकले थे जिसे हर हाल में पूरा करना था। आखिरकार कोई नक्शा नहीं मिला। लोगों ने बस इतना कहा, पश्चिम दिशा में ऊपर बढ़ते जाओ, जिंदा पहुंच गए तो झील भी मिल जाएगी। मुश्किलें आएंगी तो आएंगी, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन दूरीनार लेक के अद्भुत दृश्य को हम दुनिया के सामने जरूर लाएंगे। खाने पीने के साथ कुछ जरूरी सामान लेकर हम गांव से निकल पड़े। एक अनजान रास्ते पर अनदेखी मंजिल की तलाश में पश्चिम दिशा की ओर। नक्शे के नाम पर केवल एक निशानी थी। ग्लेशियर का पानी उस झील के रास्ते नीचे तक बहता था। बस पानी की इस धार को थामे रहना था। तो अभी हम जिस रास्ते को फॉलो कर रहे हैं, इस रास्ते में अभी थोड़ा बहुत पानी आपको नजर आ रहा है, लेकिन जो स्थिति इस इलाके की नजर आ रही है उससे यही प्रतीत हो रहा है कि बरसात के दिनों में यहाँ बहुत तेज या भयंकर बाढ़ की स्थिति होती होगी। क्योंकि ये देखिए, ये पेड़ जड़ से ही तो खड़ गया है। सिर्फ यही नहीं, यहाँ मौजूद जितने भी पेड़ थे वो धाराशायी हो गए। मेरे पीछे दाएं बाएं सब तरफ यही नजर आ रहा है, जो बताता है कि यहाँ कभी भी पानी की तेज वेग से पानी आ सकता है या धारा आ सकती है, जिसके रास्ते में जो भी आता है, चाहे वो पेड़ हो पत्थर हो, वो बह जाता है, वो टिक नहीं पाता है। क्योंकि देखिए, पेड़ देख लिया, ऊपर भूस्खलन के भी निशान देखने को मिल रहे हैं। ये खतरा था या उसकी आहट, पता नहीं। अभी तो मंजिल भी बहुत दूर थी। मुश्किलों के बारे में सोचकर दिल में थोड़ी बेचैनी भी थी। शुरुआत में चढ़ाई आसान थी, रास्ता भी हरियाली से भरा था, लिहाजा पहला पड़ाव पार करने में वक्त नहीं लगा। अभी हम एक पहाड़ के शिखर पर पहुंच चुके हैं, लेकिन मंजिल अभी यहाँ से कोसों दूर है। वो पहाड़ मेरे पीछे है, उस पहाड़ के भी पीछे हमें जाना है। कहाँ तक जाना है ये कोई बताने वाला अभी मिला नहीं हमें। हम लगातार चल रहे हैं क्योंकि हमें सिर्फ एक ही चीज़ बताई गई है कि आपको वेस्ट यानी पश्चिम की ओर बढ़ना है। तो कोशिश यही है कि रात होने के पहले हम वहाँ पहुँच जाएं, क्योंकि बीच में जंगल पड़ता है और हम ये नहीं चाह रहे हैं कि शाम होने से पहले हम जंगल के इस तरफ रहें या जंगल में फंसें। हम जंगल क्रॉस करना चाह रहे हैं, इसलिए धूप सर पर आ चुकी है। फिर भी हम रुकेंगे नहीं, हम चलते रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। असल चुनौती तो आगे थी। हमारे और मंजिल के बीच एक जंगल था, घना जंगल। जंगली भालुओं से भरा। पहला मिशन था अंधेरा होने से पहले उस जंगल को पार करना। जंगल तक कुछ चरवाहे जाते हैं, लेकिन जंगल के बाद ना कोई बस्ती दिखेगी, ना इंसान का नामो निशान मिलेगा। अंधेरा होने में वक्त था, फिर भी हमने रफ्तार बढ़ा दी थी। लेकिन करते भी तो क्या, हर कदम पर रोड़े थे और हर रोड़ा हमारे कदमों को रोक रहा था। बच के अजय, आप भी बच के। ये झाड़ियां देखिए, मेरे हाथ और पैर में इस पौधे का डंक लगा है। ये दरअसल
एक जंगली पौधा है जिसको बिच्छू घास भी बोलते हैं। आप कितने भी अच्छे पैंट पहन लीजिए, ट्रैक पैंट्स, ये उसके अंदर तक घुसकर बहुत जलन आपको देता है। फिलहाल इससे निपटना होगा और इससे आगे कैसे निकलना है वो देखना है। ये पहली चेतावनी थी। कदम दर कदम मुश्किलें बढ़ती जा रही थीं। झील गुमनामी में क्यों है, रास्ते ने खुद इसका जवाब दे दिया था। हालात और कठिन होते जा रहे थे। थकान हावी होने लगी थी। प्यास से गला सूख रहा था। जब आप इतने लंबे ट्रैक पर होते हैं तो जरूरी होता है कि आप खुद को हाइड्रेटेड रखें, अदरवाइज कुछ भी हो सकता है, आप बेहोश भी हो सकते हैं। फिलहाल पानी पीने का वक्त हो चुका है। हाँ, कुछ देर का आराम, उसके बाद फिर चढ़ना शुरू करेंगे। जहां नदी मिलती, प्यास बुझा लेते। जहां मौका मिलता, थोड़ा आराम कर लेते। इस तरह कदम दर कदम उस झील की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन झील में अक्स दिखने की पहेली समझ में नहीं आ रही थी। अब वहां पहुंचने के बाद ही माजरा समझ में आएगा। अभी तो पहला लक्ष्य अंधेरा होने से पहले जंगल पार करना था। दिन ढलने तक हम जंगल के सामने खड़े थे। जंगली जानवरों की आवाज गूंजने लगी थी। ये बियर वैली है। भालू का खतरा तो यहाँ है ही। स्नो लेपर्ड की बात भी कही जाती है कि वो भी यहाँ कई दफे देखने को मिलता है। इस जंगल से सामना बेहद खतरनाक है और उससे भी ज़्यादा खतरा है इस अंधेरे का, क्योंकि अंधेरे में भालू को देख पाना लगभग नामुमकिन है। चलिए यहीं थोड़ी ऊंचाई पर पहुंचते हैं और समतल जगह पर टेंट लगाते हैं। दिन में खूबसूरत दिखने वाला जंगल रात में भयानक हो जाता है। हम समय पर जंगल पार करने में नाकाम रहे। रात यहीं गुजारनी थी। एक अच्छी जगह देखकर हमने टेंट लगा दिया। अब दिन भर की थकान और भूख मिटाने का वक्त था। सामान हम नीचे से साथ लेकर चले थे। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया सब्जी बन रही है और ये खाने के बाद आप कहेंगे अच्छी है, बहुत अच्छी है। जब आप घर में होते हैं तो आप तमाम तरीके की बातें करते हैं कि आज खाना अच्छा नहीं बना, लेकिन जब आप इस तरीके से किसी जगह पर होते हैं जहाँ ना तो इंसान मिल रहा है ना खाने को कोई चीज़ मिल रही है, तब खुद अपने हाथों से पकाना पड़ता है। और मेरी तरह आपको भी हो सकता है कि खुद से ही बात करनी पड़े। इसीलिए देखिए प्याज हो गई है लग रहा है ना। अब इसमें हम डाल देते हैं आलू और मटर जो हम लेकर आए थे तो अपने क्रू के लिए। जो भी था, जैसा भी था, बनाया, खाया और टेंट में आराम करने चले गए।
घने जंगल में खुले आसमान के नीचे रात गुजारना खतरे से खाली नहीं था। दिल दिमाग आशंकाओं से भरा था। तभी एक आहट ने चौंकाया। अजय, अजय, तुमको भी आवाज आ रही है क्या? बाहर देखो, बाहर देखो, आवाज आ रही। हमने टॉर्च की रोशनी घुमाई। बाहर कुछ भेड़ें दिखीं। रास्ता भटक कर पहुंच गई होंगी, ये सोचकर हम टेंट में वापस चले गए। चंद पल ही गुजरे थे कि एक आवाज ने फिर जगा दिया। यह आवाज किसी खतरे की आहट हो सकती थी। भेड़ों की महक से जंगली जानवर हम तक पहुंच सकते थे। ये आवाज कहां से आ रही है? भैया, ये आवाज कहां से है? कमल, अजय, अब सुरक्षा के लिए आग का ही सहारा था, लेकिन खतरा बरकरार था। हमने शोर करना शुरू किया, लेकिन जंगल की हलचल खत्म होने के बजाय बढ़ती जा रही थी। मदन, हलचल यहां से सुनाई जा रही है। मदन, इस साइड शोर करना। आग लगाकर जल्दी इधर आओ। इधर शोर करें तो आवाज उधर से आए, उधर शोर करें तो हलचल कहीं और हो। इधर हलचल है, कोई शोर इस साइड से सुनाई पड़ रहा था। वजह का पता नहीं था, लेकिन रात के वक्त जंगल की आवाज हमें बहुत बेचैन कर रही थी। थोड़ी देर में बारिश होने लगी। मदन, अंदर ही आओ। बाबा आ जाओ, बहुत तेज बारिश हो रही है, अंदर तक पानी आ गया। हम टेंट में जाने के लिए मजबूर थे। बारिश से जंगल भी शांत हो चुका था। चंद घंटे बाद सुबह हो गई। अनदेखे रास्ते, चोटियों की बुलंदी और मंजिल की चुनौती हमें फिर ललकार रही थी। इसीलिए कहते हैं कि घाटी में मौसम का भरोसा आप नहीं कर सकते हैं। मौसम का मिजाज कब बदल जाए ये कोई भांप नहीं सकता है। 9 बजे तक तेज बारिश हो रही थी, हम लगातार टेंट के अंदर ही फंसे रहे, लेकिन 9:15 होते होते यहाँ धूप खिल गई और धूप के साथ साथ हमारे चेहरे भी खिल उठे। क्यों? वजह साफ है, हम उस जगह को दृश्यम करने जा रहे हैं जिसका वादा मैंने आपसे किया था, यानी दुरीनार लेक। अब गांव वालों ने हमें बताया था कि पश्चिम की दिशा में बढ़ना है, तो चारों तरफ पर्वत श्रृंखलाओं से घिरे इलाके में हम मौजूद हैं, लेकिन हमें ये जो कठिन सा पर्वत दिख रहा है इसके ऊपर चढ़ना होगा। मैंने अपने ज़िंदगी में ऐसी चढ़ाई नहीं चढ़ी है, लेकिन आज इसे मुमकिन हम ज़रूर करेंगे। अब यहां से असल इम्तिहान शुरू होने वाला था। जंगल से आगे का रास्ता ऐसा मोड़ लेगा, ये हमने नहीं सोचा था।
जांबाजी के साथ जिद, साहस के साथ सनक के बिना ये जानलेवा ट्रैकिंग नामुमकिन थी। ये देख रहे हैं कितना स्लिपरी इलाका है। ये दरअसल पानी का बनाया हुआ रास्ता है। इसी रास्ते के सारे हम ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ एक चूक और आप फिसल कर कहाँ जाएंगे वो आप खुद समझ सकते हैं। आपका क्या अंजाम होगा वो शायद बता पाना भी मुमकिन नहीं है। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ आप सावधानी बरतें। हर कदम पर आप पूरी सावधानी के साथ आगे बढ़ें। जिस रास्ते पर हम चल रहे थे, इस पर सदियों से कोई नहीं चला था। कश्मीर की जिस ऊंचाई पर हम थे, इतनी ऊंचाई पर कोई टीवी कैमरा नहीं पहुंचा था। उस झील को खोजने का हमारा इरादा और पक्का हो चुका था। झील में दिखने वाली परछाई का सच जानने की दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी। मैं जहां पर खड़ा हूं, ये पीक पर हम पहुंच चुके हैं। हमसे ऊपर चोटियों से टकराते सिर्फ बादल नजर आ रहे हैं, लेकिन हम उन बादलों को भी अब नीचे करेंगे। हम उन तक भी पहुंचेंगे। अब हम मंजिल से बहुत दूर नहीं थे। कश्मीर का एक कोना जो दुनिया की नजरों से अभी तक ओझल था, आज सामने आने वाला था। हर कदम के साथ पानी बहने की आवाज तेज होती जा रही थी। शायद मंजिल बेहद करीब थी। तब तक थकान शरीर और दिमाग पर हावी हो चुकी थी। पत्थर का हर टुकड़ा पहाड़ सरीखा लग रहा था। अगर उस पार झील नहीं दिखी तो 15,000 फीट की ऊंचाई पर हमारा क्या अंजाम होगा, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। जैसे ही हमने अंतिम चट्टान को पार करके उस पार देखा, एक हैरत अंगेज दृश्य हमारे सामने था। ओह माय गॉड! फाइनली हम पहुंच चुके हैं। बेशक रास्ता कितना खतरनाक था, थकाने वाला था, लेकिन यहां पहुंचने के बाद आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी। वजह क्या है आप देखिए, पूरा नीले पानी से भरा हुआ ये इलाका, यानी दूरीनार लेक। हालांकि इस लेक की गहराई कितनी है कोई नहीं जानता, लेकिन जो नज़ारा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वो वाकई अद्भुत है, वाकई अद्भुत। और ये दृश्यम है आपके लिए, क्योंकि इसके बारे में लोगों ने किस्से कहानियों में सुना होगा, इसके बारे में कोई जानता नहीं था। जिस दृश्यम की तलाश में हम 2 दिनों से पहाड़ों में भटक रहे थे, खतरों से जूझ रहे थे, वो अब हमारी आंखों के सामने था। कई ऊंचे पर्वतों के बीच एक विशाल झील, पानी नीला, एकदम नीला, समुद्र की तरह। यही वो दूरीनार लेक है जो अभी तक गुमनामी में गुम थी, जिसे लोगों ने केवल किस्से कहानियों में सुना था। पहली बार कोई टीवी कैमरा
इस दृश्य को कैद कर रहा था। पानी बिल्कुल शांत, कोई हलचल नहीं, मछलियां भी नहीं थीं। लेकिन यह कश्मीर की सबसे ऊंची झील नहीं थी। यह तो दूरीनार लेक का पहला हिस्सा था। इसके तीसरे हिस्से को कश्मीर का सिरमौर कहा जाता है, जिसकी तलाश अभी बाकी थी। हालांकि हम यहाँ रुकेंगे नहीं, क्योंकि हमें बताया गया है कि यहाँ एक नहीं, यहाँ 2 या 3 या उससे भी ज्यादा लेक्स हो सकती हैं। तो हम खोजेंगे और वो जगह खोजेंगे जिसका दावा गांव के लोगों ने किया था कि उस जगह पर कैलाश पर्वत का अक्स नजर आता है, या फिर एक व्यक्ति की आकृति दिखती है जो शिव से काफी मिलती जुलती है। हमें यकीन नहीं है, लेकिन हम इसे सत्यता के तराजू पर तौलेंगे सर। वो दोनों झील हमारी नजरों के सामने थी। बस वहां पहुंचने के लिए हिम्मत जुटाने की जरूरत थी। हमने गौर से देखा, पहली झील में यहां से पानी आ रहा था। ये दूसरी झील थी। इस दूसरी झील में और ऊपर यहां से पानी गिर रहा था। यही था कश्मीर का शिखर, सबसे ऊंची झील। बची खुची हिम्मत जुटाकर हम जैसे ही आगे बढ़े, मौसम भी परीक्षा लेने पर उतारू हो गया। बारिश होने लगी, ठंड भी बढ़ चुकी थी। मकसद बड़ा हो तो मुश्किलें भी बेइंतहा होती हैं। दिन भर चले थे, 1000 फीट और चढ़ना था। सफर का खतरनाक मोड़ भी अभी बाकी था। बस एक चूक और सब खत्म। हर कदम पर सांस थमी थी और सांसों की डोर कदमों से बंधी थी। लेकिन आगे बढ़ना था तो बढ़ना था। यहाँ पत्थरों के नीचे से पानी के बहने की आवाज आ रही है। साथ ही साथ मुझे अब ऊपर चढ़ना है, जिसके लिए छड़ी इस क्लिफ के ऊपर फेंकनी होगी। और कुछ देर बाद हमने खुद को एक ऐसे मोड़ पर पाया जहां से पहली दूरीनार झील और उसमें गिरता झरने का पानी साफ दिख रहा था। खतरों से जूझते हुए, हर हाल में आगे बढ़ने का जज्बा दिखाते हुए हम तीसरी दूरीनार झील तक पहुंचने में कामयाब रहे। चारों तरफ बर्फ से लदी चोटियां, बीच में एक बड़ा तालाब, सर्द पानी। शायद इसी वजह से इस लेक को बर्फ सर भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है बर्फ का तालाब। ऊपर बर्फीला पहाड़ है, जिसकी वजह से जो पानी है वो ऐसी है जो आपकी हड्डी जम जाए, इतना ठंडा पानी। दूसरी ओर आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि वो बर्फीला पहाड़ इन बादलों से ढक गया है। ऐसा लग रहा है कि बादल भी अपना दावा ठोक रहे हैं और ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये किसी और का इलाका नहीं है, ये जगह सिर्फ और सिर्फ इनकी है, यहां कोई और नहीं आ सकता है। बादलों के साम्राज्य में हमारा दखल कुदरत को पसंद नहीं आया। मौसम का रुख बदलने लगा था, लेकिन इस दृश्यम को आप तक पहुंचाने के लिए 15,000 फीट की ऊंचाई पर हमारा डटे रहना जरूरी था।
तमाम परेशानियां थी, हौसला भी डगमगा रहा था, लेकिन एक जुनून था अपने वादा को पूरा करने का। वादा ये कि हम आपको दिखाएंगे धरती की जन्नत, यानी कश्मीर में सबसे ऊंचाई पर मौजूद झील। और अभी मेरे पीछे जो आप झील देख रहे हैं, इसके बारे में आज से पहले किसी ने न देखा था न सुना था, लेकिन TV9 भारतवर्ष ने पूरे भारत के लिए इसे कर दिया है दृश्य। हालात बिगड़ते जा रहे थे, देर तक रुकना मुनासिब नहीं था। शाम होने वाली थी। यही वो वक्त था जब दूरीनार लेक में कुछ रहस्यमय परछाई दिखने की बात कही जाती है। लेकिन किस झील में? यहां तो 3 थी। अक्स किस झील में दिखता है, गांव वालों ने ये नहीं बताया था। इधर मौसम का रुख खतरनाक हो चुका था। किसी भी वक्त तूफान हमें चपेट में ले सकता था। बारिश के साथ तेज हवाएं चलने लगी थीं। कुदरत के आगे किसी का बस नहीं चलता है। इतनी ठंडी पड़ चुकी है और चारों ओर आप देखिए कोहरे की एक चादर पसर चुकी है, जिसने हमें अपनी आगोश में ले लिया। मेरे पीछे इतनी बड़ी झील है जो अभी आपको नजर में नहीं आएगी। ये घाटी में सबसे ऊंचाई पर मौजूद झील है, लेकिन कुदरत के आगे वो भी आप देख नहीं पाएंगे। और यही सबसे बड़ा खतरा हमारे लिए है, क्योंकि हमें अब नीचे उतरना है। रास्ते अभी इस धुंध की वजह से गुम हो चुके होंगे। हमें जल्द से जल्द उतरना होगा। हमारे साथ गांव के कुछ पोर्टर थे। उनसे पता चला अक्स दिखने की कहानी नीचे वाली पहली झील से जुड़ी है। हमने भी राहत की सांस ली। मिशन अधूरा रहने का डर खत्म हो चुका था। कुछ देर बाद हम पहली लेक पर थे। 1000 फीट नीचे आते ही मौसम का रुख फिर बदला। अब आसमान साफ था, धूप खिल चुकी थी। वक्त और जगह दोनों सही थे। शाम होने वाली थी और झील का पानी भी शांत था। कहते हैं यही वो समय है जब रहस्यमय परछाई पानी में उभरती है। तो अब दूरीनार झील आपके लिए दृश्यम हो चुकी है, लेकिन हम वो देखने की कोशिश कर रहे हैं जिसका जिक्र नीचे, यानी सबसे आखिरी गांव जो कश्मीर का है, जिसे सरबल कहते हैं, वहां मौजूद तमाम लोगों ने कहा। एक कैलाश पर्वत का प्रतिबिंब, साथ ही साथ उस प्रतिबिंब के हटते ही 10-15 मिनट के बाद एकाएक ऐसी आकृति नजर आएगी जो शिव शंकर से मिलती जुलती है। फिलहाल हम वो देखने की कोशिश कर रहे हैं। गांव वालों के मुताबिक पानी में एक पहाड़ की तस्वीर दिखती है, कुछ कैलाश पर्वत जैसी। फिर एक दूसरा अक्स कुछ सेकंड के लिए दिखाई देता है, जो काफी हद तक महादेव जैसा नजर आता है। लेकिन हमें पानी में ऐसी कोई हलचल नहीं दिखी। बहुत इंतजार किया। पूरे 1 घंटे झील के सामने गुजार दिए, लेकिन झील में कुदरत की खूबसूरती के अलावा कुछ नहीं दिखा। हमें आसपास के जो तमाम पर्वत हैं, चाहे वो बर्फ से ढके हों या कोई दूसरे पर्वत, उनकी आकृति इसमें नजर आ रही है, उनका प्रतिबिंब दिख रहा है। इसके अलावा ये पानी इतना खूबसूरत है जिसमें आपको अपना अक्स नजर आता है। इसके अलावा हम कुछ और नहीं देख पा रहे हैं। बहरहाल इतना ज़रूर है कि इससे खूबसूरत जगह
आपको शायद कहीं और ना मिले, और यही वजह है कि इसे हम जन्नत का सिरमौर कह रहे हैं। अक्सर गुमनाम और सुनसान इलाकों से करिश्मे की कहानियां खुद ब खुद जुड़ती चली जाती हैं, जिसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं होता। लेकिन एक बात को कोई नहीं नकार सकता, 15,000 फीट की ऊंचाई पर कश्मीर की दूरीनार झील, यहां की खूबसूरती, यहां का आलम, यहां का दृश्यम किसी करिश्मे से कम नहीं। लेकिन हम अपने मिशन में कामयाब रहे। कश्मीर का जो इलाका नक्शे से नदारद था, उसे खोज निकाला। हमारे इस कारनामे पर जम्मू कश्मीर सरकार का वो अमला भी हैरान था, जिसके कंधे पर नए इलाके खोजने की जिम्मेदारी है। दूरीनार हमारे यहाँ हाईएस्ट एल्पाइन लेक्स मानी जाती हैं। दूरीनार थर्ड जो है, जिसे हम बर्फसर भी कहते हैं। तो नॉर्मली लोग जो हैं वहाँ जाने से कतराते हैं। इवन जो हमारे यहाँ सीजन ट्रैकर्स होते हैं, एडवेंचरर्स होते हैं, जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, normally it's them only who venture there. So I was a little bit surprised कि एक पूरा टीवी क्रू जो है अपने पूरे इक्विपमेंट के साथ, अपने पूरे स्टाफ के साथ, रिपोर्टर्स के साथ, they have gone up to Durinar Third. So I have heard it for the first time. I am happy and I am a little bit surprised as well. हमारी कोशिश रंग लाई। हमने जो फुटेज और जानकारी जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग को दिए थे, इसके बाद दूरीनार झील अब अनजान मंजिल नहीं रही, उसे हमेशा के लिए नक्शे में शामिल कर लिया गया। अब जो हमारे मैप्स बन रहे हैं उसमें टॉप प्रायोरिटी जो हमारी है यही दूरीनार 1, 2 और 3 है। इनके हम मैप्स बना रहे हैं। जीपीएस अवेलेबल रहेगा, नेविगेशन फीचर्स अवेलेबल रहेंगे और पहुंचना पहले से बहुत आसान हो जाएगा। सबने कहा था नहीं कर पाओगे, हमने कर दिखाया। सबने चेतावनी दी थी नामुमकिन है, हमने मुमकिन बनाया। पहली बार कैमरे के साथ इंसानी कदम 15,000 फीट ऊंचाई पर पहुंचे और कश्मीर की गुमनाम दूरीनार झील को खोज निकाला। कश्मीर के पहाड़ों की खाक छानने के बाद हम दृश्यम के अगले सफर पर निकल पड़े, इस वादे के साथ कि चुनौतियां ज्यादा हों या कम, खोज कर लाएंगे हम एक नया दृश्य।